अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपकी सबसे ज्यादा कौन सी चीज है जो खो गई है, तो आपका क्या आंसर होगा? मेरे जाती ख्याल में आजकल के दौर में जो चीज सबसे अहम चीज जो खोई हुई है, उसमें पहला नंबर है हमारे इत्मीनान का। आजकल के दौर में अपने आप को मुतमिन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। मालूम नहीं हमारे दिलों का चैन, सुकून, आराम, इत्मीनान कहाँ खो गया है। हम सारा दिन मुकाबलाबाजी करते हैं, कभी उससे मुकाबला, कभी उससे मुकाबला, कभी घर वालों से मुकाबला, कभी बहन भाइयों से मुकाबला, कभी दोस्तों से मुकाबला, कभी ऑफिस कॉलीग से मुकाबला, कभी रिश्तेदारों से मुकाबला। कितने मुकाबले हम करते हैं। और उसके बाद अक्सर और बेशतर हम जब लिस्ट डाउन करते रहते हैं चीज़ों को, इन सारी बातों को, तो हमें लगता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। तो ये इत्मीनान जो है ना, आज हम देखते हैं कि कहाँ खो गया हमारा ये इत्मीनान, क्यों खो गया हम, और कैसे हम मुतमिन जिंदगी गुजार सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहली जो चीज़ है वो है शुक्रगुजारी का रवैया, हमारे बिहेवियर्स, ग्रैटिट्यूड। हम अक्सर और बेशतर गिला ही करते पाए जाते हैं, शिकवा शिकायत ही नहीं हमारी खत्म होती, अपने आप से नहीं खत्म होती, बाकियों से नहीं खत्म होती, अपने खुदा से हमारी शिकायतें नहीं खत्म होती हैं। हर वक्त शिकायतें शिकायतें, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन कभी रुक के हमने सोचा भी कि हमारे पास क्या क्या है? नहीं। ये सोचने की ज़हमत हम कम कम ही करते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। जो नहीं है उसके गिले शिकवे करते रहते हैं, जो है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता हमारा। इतना कुछ तो है हमारी अपनी जिंदगियों में। अल्लाह के बंदो, आपकी जिंदगियों में और कुछ भी ना हो, तो अगर जिंदगी जैसी बड़ी नेमत ही मुयस्सर है, तो क्या ये किसी नेमत से कम है? मुझे बताइए। इतनी बड़ी नेमत है आप। और इस नेमत के साथ साथ और भी बेतहाशा नेमतें हैं, सिर्फ लिस्ट डाउन करने की जरूरत है। आप करेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला ने आपको, मुझको, हम सबको इतनी नेमतों से सरफराज किया हुआ है, मगर हम काउंट ही नहीं करते उनको। तो पहली चीज है शुक्रगुजारी जो है। जैसे वासिफ अली वासु साहब ने कहा था ना कि आप खुश कैसे हो सकते हैं? भाई, जो हासिल करना चाहते हैं या तो वो हासिल कर लें, आप खुश हो जाएंगे। अदरवाइज जो आपके पास हासिल है, जो मौजूद है, उस पर खुश हो जाएं, तभी आप खुशी हासिल कर सकते हैं ना। पहला स्टेप तो ये है कि शुक्रगुजारी का रवैया हम लोग अडॉप्ट करें। दूसरी जो चीज है वो मुकाबलेबाजी है। मुकाबलेबाजी छोड़ दें। नॉर्मली हम मुकाबलेबाजी का आगाज अपने करीबी लोगों से करते हैं, लेकिन फिर ये रफ्ता रफ्ता हमारी आदत बन जाती है। फिर उसके बाद हम हर बंदे से मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के बंदो, हम कितने लोगों से मुकाबला करेंगे? हम लोग कोई भी मुकाबला करते करते किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, हमसे ऊपर यकीनन हर वक्त कोई ना कोई बंदा मौजूद होगा। तो हम किस किस से मुकाबला करके अपनी एनर्जी जाया करते रहेंगे? मुकाबला करना है तो अपने आप से करें ना मुकाबला। अपने आप को अपना एक बेहतर वर्जन बना के लेके आए। पता चले कि जी कल मैं, मेरे अंदर 4 खामियां थी, आज चलो 1 खामी कम हुई हुई है। या कल मेरे अंदर 5 खूबियां थी, तो आज मेरे अंदर 6 खूबियां हैं। ये तो चलो एक बेहतर बात हुई। मुकाबला करना है तो अपने आप से करें ना बाबा। बाकी लोगों से, कितने लोगों से मुकाबला करोगे? अरबों लोग हैं, एक के बाद एक के बाद एक। मुकाबले की जो है ना मुकाबलाबाजी, इससे प्लीज बाहर निकल आए। और अगर आप इससे बाहर निकलेंगे तो यकीनन आप इत्मीनान हासिल करना शुरू कर देंगे। इत्मीनान हासिल करने का एक तरीका ये भी है कि आप लोगों की मदद करना शुरू कर दें। लोगों की मदद आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। आप किसी का मसला हल कर सकते हैं, किसी से फोन पे बात करके उसको तसल्ली दे सकते हैं, किसी को टाइम दे सकते हैं, फाइनेंशियल एड आप कर सकते हैं। किसी भी एंगल से अगर आप किसी की भी मदद कर दे, और आजकल के दौर में तो अब जनाब किसी की बात सुन लेना ही एक बहुत बड़ी बात है। इतना टाइम ही नहीं है जहाँ किसी के पास तसल्ली से बात सुन के किसी को तसल्ली दे देना, ये भी एक बहुत बड़ी मदद होती है लोगों की। तो आप लोगों की मदद करना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी में इत्मीनान आना शुरू हो जाएगा। गोल्स अपने बेशक ठीक है, अच्छी चीज है, आप अच्छे टारगेट्स रखना, लेकिन छोटे छोटे गोल्स बनाएं, छोटे छोटे गोल्स अचीव करना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करना शुरू कर देंगे। इंक्रीमेंटल चेंजेस जो आती हैं, छोटी छोटी खुशियां हासिल करना शुरू कर दें। और आपके इर्द गिर्द जो छोटी छोटी खुशियां आपको रोज की बेसिस पे मिलती हैं, उनको तो इग्नोर ना करें। जो मिल रही है खुशी, उसके ऊपर कम से कम खुशी मनाए तो सही ना। कितनी खुशियां हमें रोज की बेसिस पे मिल रही होती हैं, वो काउंट ही नहीं होती हैं, क्योंकि हमने वो ध्यान रखा होता है, वो
ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، پوری لسٹ بنی ہوتی ہے، ہزاروں خواہشوں کی لسٹ بنی ہوتی ہے، اور اسی لیے ہم بے اطمینانی کی اس کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو نیگیٹو تھاٹ سے پلیز باہر لے ہیں، یہ جو ہے نا ذہن ہمارا، اگر ہم اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے آئیں گے تو یقین کریں گے آپ اچھا چیز بھی سوچیں گے، اچھی بات بھی کریں گے، اچھے عمل بھی کریں گے آپ۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ پہ اگر ہم بھروسہ کرنا شروع کر دیں تو دلوں میں کافی حد تک ہمارے پاس اطمینان آ جاتا ہے کہ یقیناً جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو ہم فالو کرنا شروع کر دیں تو میرا ذاتی خیال ہے کہ آج کل کے اس دور میں بھی ہم اطمینان ضرور پا سکتے ہیں۔